Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 4 of JavaScript beginner tutorial series। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमेंट्स। हम कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो कमेंट्स को यूज़ करने के दो पर्पस हैं। नंबर वन कि फॉर एग्जांपल हम टीम के साथ काम कर रहे हैं और हर कोई इंडिविजुअली कोडिंग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे आपके टीम के मेंबर आपके कोड को समझ सकें या कोई और जब आपके कोड को रीड करे तो उसको समझ सके, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं हर सेक्शन में कि इस सेक्शन में हम ये कर रहे हैं। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं। नंबर टू, कुछ लाइंस ऑफ कोड हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और दोबारा जब हमें उसकी नीड होती है दोबारा हम उसको कमेंट आउट करके दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो पर्पस हो गए कमेंट्स को यूज करने के। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए मैंने VS कोड ओपन कर लिया और साइड में मैंने ब्राउजर भी ओपन करके रखा हुआ है। पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने फाइल क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट के लिए, उसी फाइल के अंदर हम कमेंट्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वही HTML का वो प्रिंट करने के लिए। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब भी हमें HTML का कुछ जो है वो टेक्स्ट समझ लो प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे ब्राउज़र में, तो हम HTML में जावास्क्रिप्ट में वो किस तरह से करेंगे, इस फंक्शन का यूज़ करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के हम इसके अंदर डबल कोट लगाएंगे और इसके अंदर अब हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। अच्छा, सपोज कर लें अब यहाँ पे मैंने लिख लिया हेलो JS सीरीज, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आपको ब्राउजर में नज़र आ रहा है हेलो JS सीरीज। इसको जूम इन कर देते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अच्छा, यहाँ देखिए अब ये हमारा ब्राउज़र में ये डॉक्यूमेंट पे हमारा ये क्या आ रहा है, हेलो JS सीरीज। अच्छा, दोबारा से हम इसको, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे मैंने 3 टाइम इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, दोबारा ये देखें आपका ये रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखिए मैंने जैसे ही स्पेस दिया तो देखिए इसके दरमियान में स्पेस आ गया और यहाँ मैंने इसके एंड में स्पेस दे दिया और इनके दरमियान में भी स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट में जो है वो कमेंट्स राइट करने के, कमेंट्स डालने के दो तरीके, एक आपका सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा आपका मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट होता क्या है। तो सिंगल लाइन कमेंट हम किस तरह से पास करते हैं, तो समझ ले ये हमारा एक सिंगल लाइन है, इसमें हम किस तरह से कमेंट पास करेंगे। सबसे पहले इस लाइन में अगर आपको कमेंट पास करना है तो आपने पहले स्लैश लगाना पड़ेगा डबल, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका कमेंट होगा वो यहाँ पे आपने पास कर देना है। एयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एयर इज आवर कमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ब्राउज़र क्या कर रहा है, ये 3 लाइन आपके रीड हो रहा है, लेकिन इस 3 लाइन के साथ ये थर्ड लाइन पे आपका ये क्या आ रहा है, सिंगल लाइन कमेंट आ रहा है। तो आपका अब ब्राउज़र में आपका ये रीड नहीं हो रहा क्योंकि ये एक आपका कमेंट है, ठीक है। अब आपको कोई भी लाइन किसी को भी समझाना हो तो आप उसमें सिंगल लाइन कमेंट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, लेकिन वो आपका ब्राउज़र में रीड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये देखें इस सिंगल लाइन कमेंट के आगे अब मैं जो भी लिखता रहूँगा तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट ही बनता रहेगा और इसके पीछे जो भी लिखा हुआ है और यहाँ क्या हो रहा है, ब्राउज़र में आपका रीड हो रहा है। अगर मैं ये जो मैंने 2 स्लैश लगाए इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ मैं इसको लगा देता हूँ स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, जब इसको स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आपका फंक्शन था मेथड, ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा कमेंट बन जाएगा। अब आपके सिर्फ ऊपर के 2 रीड हो रहे हैं, ये देखें ये आपका 1 वाला, ये आपका ऊपर हेलो JS सीरीज वाला रीड हो रहा है और 1 वाला रीड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाला क्या है, आपका कमेंट बन चुका है क्योंकि हमने फॉरवर्ड जो यहाँ पे स्लैश लगा के इसको सिंगल लाइन कमेंट बना दिया है।
अब इसके पीछे आप जो भी लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र रीड कर पाएगा, लेकिन आप इसके आगे जो भी राइट साइड में आप जो भी लिखेंगे वो आपका कमेंट बनता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल कमेंट करते हैं। तो इसके पीछे मैं अब जो भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने इसमें कुछ पास कर दिया, ये देखिए मैंने पैरेंथेसिस डाल के यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, जावास्क्रिप्ट। तो अब आपका ये क्या हो रहा है, यह अब आपका कमेंट नहीं है और इसके आगे आपका क्या है, यह आपका सारा कमेंट बन चुका है। लेकिन इससे पहले आप जो लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र रीड कर पाएगा। तो ये आपका हो गया सिंगल लाइन कमेंट, और इसको आप डबल लाइन में यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से उस टाइम हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमेंट बना देता हूँ सिंगल लाइन, उसको नाम देते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट में क्या हुआ था, सिंगल लाइन को कमेंट को हम सिर्फ एक लाइन में हम लगा सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स को हम मल्टीपल लाइंस में भी लगा सकते हैं। तो उसको करने का तरीका सिंगल लाइन से कुछ डिफरेंट है। तो उसको हम किस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ देख लें कि यहाँ पे मैंने कुछ पास किया, डॉक्यूमेंट और फंक्शन में लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यह आपका आ गया, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो लिखे हुए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने इसको नीचे कर दिया पेस्ट। यहाँ ऊपर से मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका मल्टी लाइन कमेंट जो है वो रीड हो रहा है, उसके बाद आपका हेलो जेएस सीरीज़ और हेलो जेएस सीरीज़ 1। अब अगर मैंने इन दोनों लाइन को कमेंट करना है, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को और इस जेएस सीरीज़ वाले को और जेएस सीरीज़ वाले 1 को हमें कमेंट करना है, तो इसके लिए मैं सिंगल लाइन जो है वो कमेंट यूज़ नहीं कर सकता। तो मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पे लगा देना है स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, स्टार्टिंग में आपने लगा दिया और एंड में आपने जहाँ तक आपने इसको कमेंट करना है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। और आपका अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन, ये जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे फंक्शन दिया है, अब आपका सिर्फ ये रीड हो रहा है मल्टी लाइन कमेंट, बाकी आपका ये क्या हो चुका है, मल्टी लाइन कमेंट बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हैं विद दिस फॉरवर्ड स्लैश स्टार, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। अब देखें आपका ब्राउज़र कमेंट्स को रीड नहीं कर रहा और आपका सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से कमेंट पास कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। डू सब्सक्राइब टू फन कोडिंग यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, बाय बाय।